Welcome back to economics learning. Today I will discuss determinants of demand for labor. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड फॉर लेबर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं अपने इसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर क्या है, इससे ये पता चलता है कि जो फर्में हैं ना कितनी लेबर को मुकर्ररा जो टाइम है पड़ा और वेजेस हैं उसकी शरह पर मुलाजमत देने के लिए तैयार और काबिल हैं पड़ी। ये हो गया डिमांड फॉर लेबर। लिहाजा मजदूरी की जो डिमांड है ना, लेबर ऑफ डिमांड जो है बड़ी ना एक तस्वर है जो मजदूर की मिकदार को वाज़ेह करता है कि एक फर्म एक ख़ास उजरत की शरह पर मुलाजमत करने के लिए तैयार है, ताहम लेबर मार्केट में तवाज़न का तयन भी मजदूर की फरहमी पर मुनहसर होगा। इन इकनॉमिक्स द डिमांड फॉर लेबर रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट एम्प्लॉयर्स आर विलिंग एंड एबल टू हायर एट डिफरेंट वेज रेट। इकनॉमिक्स के अंदर जो है ना मज़दूरों की जो डिमांड है, लेबर डिमांड जो है अपने ना, ये जो है ना इससे मुराद वो मिकदार है जिसे आजिर जो है ना मुख्तलिफ उजरत की शरहों पर मुलाजमत देने के लिए तैयार और काबिल हैं। बाकी सब जो है ना वो बराबर हैं, ऑल इक्वल हैं। तो इसमें ये जो है ना मजदूरी की जो डिमांड है, डिमांड फॉर लेबर है, इसका तयन करने वाले मुख्तलिफ फैक्टर शामिल होते हैं इसके अंदर। डिटर्मिनेंट्स जो हैं पर जो आजरों के फ़ैसलों पर असरानंदाज होते हुए कि कितनी मजदूरी की जाए, यहाँ पर चंद एक जो है ना डिटर्मिनेंट्स हैं पड़े तो वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में है प्रोडक्ट डिमांड। जो प्रोडक्ट डिमांड है ना इसके अंदर फर्म किसी भी फर्म की ज़रिए जो तैयार करदा हतमी गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो आखिरी मरहले पर पहुँच चुकी होती हैं, बराह रास्त डायरेक्टली तौर पर ने लेबर की डिमांड को मुतासर करती हैं। जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें इजाफा होता है, वो बढ़ जाती है, तो लेबर भी की डिमांड भी जो फर्में हैं वो बढ़ा देती हैं ताकि मज़ीद प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकें। इससे मज़ीद कारकुनों की खिदमत हासिल कर सकती हैं जो फर्में होती हैं। नेक्स्ट है पड़ा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPL। लेबर की जो मामूली पैदावार है ना इसके अंदर वो इजाफी पैदावार होती है जो मेहनत की एक इजाफी इकाई से पैदा होती है। जब तक जो मज़दूर है एक मामूली पैदावार उजरत की शरह से ज़्यादा हो तो फर्में जो है मज़ीद कारकुनों की खिदमत हासिल करेंगी। अगर LP जो है ना MPL जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है ना इसकी जो उजरत की शरह है उससे कम है तो फर्में जो है रोज़गार की सतह को भी कम कर सकती है। नेक्स्ट है पड़ा वेजेस। जो उजरत होती है लेबर को मिल रही होती है, हकीकी जो उजरत है ना रियल वेजेस, इसकी इन्फ्लेशन जो हो रही होती है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए मेहनत की तलब जो होती है ना उसको मुतासर करती हैं। डिमांड फॉर लेबर जो होती है ना इसको मुतासर कर रही होती है। जैसे जैसे जो उजरत है उसकी शरह बढ़ती है तो मज़दूरों की खिदमत हासिल करने की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फर्में हैं जो फर्म्स हैं पड़े उन्हें कम कारकुनों की खिदमत हासिल हो सकती हैं। इसके बरक्स कम उजरत की शरह फर्मों को मज़ीद कारकुनों की खिदमत हासिल करने की तरगीब दे सकती हैं। नेक्स्ट है पड़ा प्राइस ऑफ अदर इनपुट्स। प्राइस ऑफ अदर इनपुट जैसे सरमाया और ख़ाम माल मज़दूरों की जो डिमांड है ना लेबर ऑफ डिमांड उसको मुतासर कर सकती हैं। अगर सरमाए की जो प्राइस है निस्बतन कम है तो फर्म मेहनत के बदले सरमाए का इंतखाब कर सकती हैं जिससे कारकुनों की डिमांड जो है ना वो मुतासर होती है। नेक्स्ट है पड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तकनीकी जो तरक्की होती है, टेक्नोलॉजी में तरक्की मज़दूरों की डिमांड जो है ना उसको मुतासर कर सकती है। ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज़ कुछ ख़ास किस्म की लेबर की ज़रूरत को कम कर सकती हैं, जबकि टेक्नोलॉजी को चलाने या बरकरार रखने के लिए ना मारा रखने वाले जो कारकुन होते हैं उसकी डिमांड में इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट है पड़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की जो लचक होती है, हतमी मसनूआत की डिमांड की लचक ये है ना इसमें भी एक किरदार अदा करती है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड लचकदार है, उसमें इलास्टिसिटी है पड़े, कीमतों में चेंजेस आ रही हैं तो फर्म जो मजदूरी के लिए अखराजात में चेंजेस के लिए ज़्यादा हिसास हो सकती हैं और इसके मुताबिक जो है ना मुलाजमत को भी एडजस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है पड़ा बिज़नेस साइकिल। ये जो बिज़नेस साइकिल है इसके अंदर इकनॉमिक्स जो है माशी हालात और कारोबारी साइकिल है ना मज़दूरों की जो डिमांड है लेबर ऑफ डिमांड उसको मुतासर करते हैं। इक़्तिसादी जो तोसी है उसके लिए दौरान जो फर्म है उसको अपनी मसनूआत की डिमांड में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से लेबर की
جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس معاشی بدحالی کے دوران جو فرمیں ہیں ملازمتوں میں کمی کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے گورنمنٹ پالیسیز، حکومتی جو پالیسیاں بناتی ہیں۔ لیبر مارکیٹ کے جو ضوابط ہیں کم از کم اجرت کے قوانین جو ہے نا اور دیگر گورنمنٹ پالیسیز ہیں لیبر کی ڈیمانڈ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کم از کم اجرت میں اضافہ کم ہنرمند لیبر کی ڈیمانڈ میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے پڑھا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم و تربیت۔ ملازمتوں کے لیے درکار جو مہارت ہے اس کی جو سطح ہے مزدوروں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ ہنرمند کارکن جو ہوتے ہیں، کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، اس کی زیادہ ڈیمانڈ والی صنعتوں کو مخصوص قابلیت اور مہارت کے ساتھ مزدور کے ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جن کی مطلب اتنی نہیں ہوگی مہارت حاصل، یہ ایجوکیشن اسے نہیں ہوگی تو اس کی اتنی لیبر کی ڈیمانڈ بھی کم ہوگی۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس، مارکیٹ کی جو مسابقت ہے پڑھیں۔ مارکیٹ میں جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس کے سطح محنت کی ڈیمانڈ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مسابقتی جو منڈیاں ہوتی ہیں اس میں فرمیں جو ہیں اس میں کمپیٹیٹیو رہنے کے لیے بھی اپنی جو افرادی قوت ہے اپنی اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہیں۔ یہ جو ڈٹرمنٹس ہیں پڑھے اس کو سمجھنے کے لیے جو ماہرین ہیں اکنامسٹ ہیں پڑھے اور پالیسی ساز ہوتے ہیں نا، پالیسی بنانے میں میکر ہوتے ہیں، لیبر مارکیٹ کی حرکیات کا تجزیہ کرنے اور اس کے بارے میں پیش گوئیاں کرنے کے لیے نا مدد ملتی ہے۔ یہ مختلف فیکٹر ہیں پڑھے ڈٹرمنٹس ہیں ہونے والی تبدیلی کے طرح روزگار کی سطح اور اجرت کی شرح کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔